हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है जिसका थंबनेल अभी आपने देखा है इस वीडियो के स्क्रीन पे। दोस्तों, ये अन्ना यूनिवर्सिटी जो है उसकी ये वैकेंसी है। और ये जो यूनिवर्सिटी की जो वैकेंसी है ये परमानेंट वैकेंसी है और इसमें कोई गेस्ट या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाली बात नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। अगर इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग के भी लगभग सारे डिपार्टमेंट्स हैं, मैनेजमेंट के लिए भी है और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें ये टोटल वैकेंसी आई हुई है। और इसके लिए कैसे इसका सिलेक्शन होगा वो भी मैं बताऊंगा, क्या क्राइटेरिया होगा वो भी मैं बताऊंगा, और लास्ट डेट क्या है वो सारी बातें इस पूरे वीडियो में मैं आपके साथ करूंगा। तो इस वीडियो को आपको सही से अच्छे से समझना है, देखना है, ताकि आपको बार बार इसको फॉरवर्ड या बैकवर्ड करके नहीं देखना पड़े। और इसका एडवर्टीजमेंट हमें कहाँ से मिलेगा और इसके लिए कहाँ जाना होगा। तो अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको इंफॉर्मेशंस मिलती रहेंगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, ये अन्ना यूनिवर्सिटी है जो कि चेन्नई में है। इसमें इंफॉर्मेशन कैंडिडेट के लिए सबसे पहले इन्होंने ये दिया है कि जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ वो 29 नवंबर से स्टार्ट हुआ है। मैं थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूँ। और लास्ट डेट ऑनलाइन जो अप्लाई करना है वो आपको 13 दिसंबर लास्ट डेट है। बहुत कम समय बचा हुआ है, जल्दी से अप्लाई कर लें। और 18/12/2023 तक लास्ट डेट है उस हार्ड कॉपी को भेजने का। जो ऑनलाइन आप करेंगे उसका हार्ड कॉपी भी आपको भेजना है। ठीक है। दूसरी चीज कि ये एडवर्टीजमेंट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर्स, असिस्टेंट लाइब्रेरियंस और असिस्टेंट डायरेक्टर्स, ये फिजिकल एजुकेशन के लिए, इसलिए मैंने इसको थंबनेल में मेंशन नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे बात हुई उसके लिए है। जिसमें जो है यूनिवर्सिटीज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रीजनल कैंपसेस ऑफ अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई की बात हो रही है। अब इसमें जो है यहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जितने भी हैं टोटल 16 हैं। 16 कैंप इनका टोटल 14 जो है इंजीनियरिंग कॉलेज है और 3 इनका रीजनल कैंपस है। ठीक है, जिसमें जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इन सब जगहों पे बहाली है। और इसके लिए क्या है कि जो वैकेंट पोस्ट है यहाँ पे कंटेंट दिया गया है कि जो वैकेंट पोस्ट है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग या रीजनल कैंपस का, उसके लिए है। दूसरा कि जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है इसके लिए वो सारी चीज़ इसमें बता दी गई है, जिसके बारे में आगे बताऊंगा। जनरल इन्फॉर्मेशंस है, इंस्ट्रक्शंस है, ये कंटेंट है इस एडवर्टीजमेंट का। दूसरी चीज़ है कि ये देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले इसका डिपार्टमेंट कोड नंबर 2001 है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ठीक है। इसके लिए 4 सीट इन्होंने निकाला है। ठीक है। जीटी के लिए 1 है, एससी, एमबीसी, बीसी के लिए आपका 1 टोटल सारा। ठीक है। ठीक है। अब जो ये जीटी है, एससी है, एमबीसी, इसके एब्रीविएशन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे। अभी सिर्फ आप सीट देख लें। ठीक है। उसके बाद आगे है आपका सिविल इंजीनियरिंग। तो दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग में तो टोटल 30 सीट अवेलेबल है, जिसमें जीटी के लिए 5 है, जीटी ब्लाइंडनेस लो विजन वाले के लिए 1 है। उसी तरीके से सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। और टोटल मिला के यहाँ पे इन्होंने 30 किया है, 30 वैकेंसी है। उसी तरीके से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के लिए 35 सीट है। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर साइंस और आईटी के बाद हमारे पास है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें 25 सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास 25 सीट्स अवेलेबल हैं। और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि ट्रिपल ई का ये ब्रांच है। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा सीट अभी तक जो हम लोग बात करें 51 सीट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, ईसीई जिसको आप पढ़ते हैं। ठीक है। उसमें आपका 51 सीट्स है। उसके बाद आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है प्योर, उसमें आपका 29 सीट्स है। ठीक है। उसके बाद आ जाइए 29 के बाद हमारे पास है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के लिए आपके पास 17 सीट्स अवेलेबल है यहाँ पे। उसके बाद आपके पास मैनेजमेंट जो साइंसेस है उसमें इसके लिए 11 है। फिर इंग्लिश के लिए 3 है। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बात हो रही है, यहाँ पे कोड दिया हुआ है। अब असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 14 सीट टोटल यहाँ पे अवेलेबल है। और फिजिकल एजुकेशन के जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उनके लिए भी 13 सीट यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये बातें हो गई नंबर ऑफ सीट्स की। अब इसमें जो जीटी क्या होता है, जीटी पीएचटीएम क्या होता है, इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। ठीक है। अब आइए कि यहाँ पे मैंडेटरी क्वालिफिकेशन क्या होगा एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए।
तो अगर असिस्टेंट प्रोफेसर आपको बनना है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, तो आपके पास बीटेक, बीएससी एंड और नहीं लिखा एंड और आपके पास एमई, एमटेक होना चाहिए। और अगर इंटीग्रेटेड एमटेक है तो भी आपका चलेगा विथ फर्स्ट क्लास, मतलब फर्स्ट क्लास से पास होना चाहिए। और ये जो सीजीपी अवार्ड किया था 10 पॉइंट स्केल में, वो आपका परसेंटेज में आपको करके बताना होगा, वो सारी बातें हैं। अब उसमें जो है यहाँ पे आगे हम बात करते हैं कि अगर आप रिसर्चर हैं, ठीक है, उसके लिए क्या सिस्टम है, क्या है। साइंस एंड ह्यूमैनिटीज के लिए जिसमें मैथ्स आ गया है, इंग्लिश है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स, 55% मार्क्स, इक्विवेलेंट ग्रेड इन पॉइंट स्केल वेयर एवर ग्रेडिंग सिस्टम इज नॉट फॉलोड एट द मास्टर लेवल। यानी कि आपके पास एमएससी होना चाहिए आपका मैथ्स में या एमए होना चाहिए, ठीक है, जिसमें आपको क्वालिफाइंग होना चाहिए। नेट का जो टेस्ट होता है वो आप क्वालिफाई कर चुके हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। सैलरी मैन फॉर अपॉइंटमेंट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर्स। अब उसके बाद बात करते हैं कि ये जो आपका मैनेजमेंट स्टडी है उसके लिए क्या है इनका। तो मैनेजमेंट स्टडी के लिए आपका पास पीजीडीएम होना चाहिए या मास्टर डिग्री इन बिजनेस मैनेजमेंट, जिसको एमबीए भी आप बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एमकॉम होगा तो भी चलेगा, आईसीए, डब्ल्यूसीए है तो वो भी आपका चलेगा। और एंड 2 इयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं। अब नोट में बोल रहे हैं कि वो कैंडिडेट जिन्होंने पीएचडी किया है बैचलर डिग्री के बाद किसी इंस्टीट्यूट से, नेशनल इंपॉर्टेंस गेट या जीपैट या सीट, वो भी एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। अब आइए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बात करते हैं। तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में या इंफॉर्मेशन साइंस में या डॉक्यूमेंटेशन साइंस में, और इसके इक्विवेलेंट जो भी प्रोफेशनल डिग्रीज हैं उसमें आपका होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी का, और कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए कंप्यूटराइजेशन लाइब्रेरी का। तो ये सारी चीज़ है। उसके बाद आपके पास मैंडेटरी क्वालिफिकेशन असिस्टेंट डायरेक्टर का देख लीजिए, इसमें मास्टर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में होना चाहिए या मास्टर डिग्री स्पोर्ट्स साइंस में होना चाहिए, ये इनका मांग है। रिकॉर्ड हैविंग रिप्रेजेंटेड बाय यूनिवर्सिटी क्वालिफाइंग नेशनल लेवल टेस्ट कंडक्टेड बाय पर्पस ऑफ यूजीसी, जिसको नेट हम बोलते हैं, नेट क्वालिफाई होना चाहिए। और भी बहुत सारी जानकारी है जिसको आप पढ़ सकते हैं। रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन जो है वहाँ पे दिया गया है, उसके बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। मैं मोटी मोटी जो बातें उसको बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशंस के बारे में बात कर रहे हैं कि एरिया फॉर द पोस्ट ऑफ, इसके लिए क्या है। तो कोड 2001 ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए है कि बी बीटेक ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल में अगर आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही एमई एमटेक ऑटोमोबाइल में होना चाहिए या इंटरनल कंबशन इंजन में या कैड, ये सारा चीज़ में आपका होना चाहिए, तभी आप जो है वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा सिविल इंजीनियरिंग के लिए दोस्तों जिसका कोड है 2002, तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए बीटेक तो होना चाहिए, बीटेक बीएस बी जो भी आपके पास, और एमटेक होना चाहिए, ठीक है, और एमएस भी होगा तो चलेगा। उसके बाद कंप्यूटर साइंस में उसी तरह बी बीटेक और एमटेक होना चाहिए, उसका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें भी सेम कंडीशन है, बी बीटेक होना चाहिए और एमटेक होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए भी वही बात यहाँ पे लिखी गई है। नेक्स्ट हम आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल के लिए, तो बी बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए और एमटेक होना चाहिए, ठीक है। 2007 ये इसका कोड है, 2006 इसका कोड है। मैथ्स के लिए बीएससी मैथमेटिक्स या बीएससी बीएड 4 साल का जो प्रोग्राम होता है मैथमेटिक्स का वो होना चाहिए। एमएससी होना चाहिए, और पीएचडी अगर है अब पीएचडी इन द रिलेवेंट एरिया, ये पीएचडी होना चाहिए अप्लाइड साइंस में। तो मैथ्स के लिए पीएचडी का रिक्वायरमेंट इन्होंने कर दिया है, ठीक है। अब मैनेजमेंट स्टडीज की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट स्टडी के लिए आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए यूजीसी, मास्टर डिग्री, और 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी आपका चल सकता है, ठीक है। इंग्लिश के लिए आपको बीए होना चाहिए इंग्लिश लिटरेचर में, एमए भी होना चाहिए, पीएचडी जो है इंग्लिश लिटरेचर में होना चाहिए। उसके बाद आपका असिस्टेंट लाइब्रेरी के लिए है कि बैचलर डिग्री और पीजी डिग्री होना चाहिए। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो फिजिकल एजुकेशन देख लीजिए, एक बैचलर डिग्री होना चाहिए और पीजी डिग्री एजुकेशन और स्पोर्ट्स से होना चाहिए। जनरल इन्फॉर्मेशन ये है कि 29 तारीख से रात 10 बजे से जो है, सुबह के 10 बजे से ये अप्लाई शुरू हो चुका है। कैंडिडेट के पास जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी एक्सपीरियंस है, अगर आपको कोई सर्टिफिकेट है तो 24/11/2023 से पहले का होना चाहिए, मतलब वहां तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की सारी बातें बता दी गई हैं, इसको पढ़ लेंगे। लास्ट डेट जो ऑनलाइन का वो 13/12/2023 शाम 5:30 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फीस कितना लगेगा, तो फीस लगेगा आपको जो जनरल कैंडिडेट हैं
और उनको लगेगा आपको 1180 रुपया लगेगा सभी कैंडिडेट के लिए, और जो SC ST कैटेगरी के हैं उनको सिर्फ 472 रुपया लगेगा। ये बातें हो गई। अब क्या करना है कि सबमिशन के बाद एप्लीकेशन को अच्छे से फिल करके डाउनलोड करना है और उस पर साइन कर देना है और उसको सेंड कर देना है, रजिस्ट्रार करना है टू द, ये एड्रेस है इनका ईमेल का, टू द रजिस्ट्रार अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई 600025। ओनली स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोर्ट के थ्रू आप भेज सकते हैं, जो कि 18 दिसंबर तक पहुंच जाना चाहिए वहां पे। इनवेलप के ऊपर जो है द इनवेलप कंटेनिंग एप्लीकेशन एंड इनक्लोजर शुड बी सुपरस्क्राइब्ड ऑन द लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट आपको लिखना है इन डिपार्टमेंट ऑफ, किस डिपार्टमेंट, और कोड नंबर जो 2007 2006 भी आपने देखा है उसको भी आपको मेंशन करना है इनक्लोजर के ऊपर। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज जो डॉक्यूमेंट का वो आपको भेजना है, हार्ड कॉपी जो भेजिएगा वो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भेजिएगा सारा, ठीक है। उसके बाद जो कॉपी है उसमें आपका जो भी चीज़ है वो जानकारी इसमें देख लीजिएगा। एप्लीकेशन हुआ ऑलरेडी, अगर किसी का सरकारी इसमें काम कर रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा, जिसका फॉरवर्ड मैं अभी दिखाऊंगा, इसी एडवर्टीजमेंट में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बिना, अगर एप्लीकेशन विदाउट सर्टिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन का होगा तो वो आपका ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। रिजर्वेशन पॉलिसी जो है, आरक्षण किसको मिलेगा, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट के हिसाब से आपको रिजर्वेशन मिलेगा, यानी कि जो बाहर वाले स्टूडेंट है तमिलनाडु के बाहर के, वो जनरल कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको इंटरव्यू के समय लेके जाना है। आगे हम बात कर लेते हैं कि ये एग्जाम कैसे होगा, इसके लिए क्या क्या करना होगा। देखिए ये ग्रेड पे जो है 7th पे कमीशन के हिसाब से आपको मिलेगा। 24 साल होना चाहिए 1 जुलाई 2023 को, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस, पहले आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, फिर प्रेजेंटेशन होगा सब्जेक्ट एक्सपर्ट के सामने, फिर आपको पर्सनल इंटरव्यू होगा जिसपे मेंबर सिलेक्शन आपकी कमेटी करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। अब दोस्तों इसके बाद जो है ये बोल रहे हैं कि जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा रिटन में, उसमें 1:5 के रेशियो में किया जाएगा, जैसे कि एक सीट पे 5 बच्चों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जो ये नंबर कितना मिलेगा, तो रिटन टेस्ट 60 नंबर का होगा, 20 नंबर का आपका असेसमेंट होगा जो टीचिंग स्किल है बोला जाएगा पढ़ाने वढ़ाने के लिए, और 20 नंबर आपका इंटरव्यू में है, तो टोटल मिला के आपका फिर 100 नंबर का मेरिट बनेगा, ठीक है। आने जाने के लिए आपको कोई खर्च वर्च नहीं दिया जाएगा, पहले लिख दिया गया है इसमें। और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में यहाँ पे दे दिया गया है कि बैचलर डिग्री कैसा होना चाहिए, यहाँ पे दे दिया गया है 10+2+4 10+3 इस तरीके से। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के लिए 10वां के बाद 2 साल का इंटर, फिर 4 साल का बीटेक, ठीक है। अब एप्लीकेशन जो है इसमें यहाँ पे कर देना है। आगे चलते हैं, आगे उसी तरीके से सारी बातें लिखी हुई हैं, इसको देख लेंगे आप लोग। एडवर्टीजमेंट आपको डाउनलोड करना होगा, उसी हिसाब से आप सारा काम करेंगे। अब एब्रीवेशन में आइए। HI मतलब हियरिंग इम्पेयर्ड होता है, ये सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। एडवर्टीजमेंट आप डाउनलोड करके एडवर्टीज, अब यहाँ पे जो है ST जो है किस हिसाब से है, SC ST BC MBC क्या होता है, ठीक है। GT आपका जनरल वाला हो गया, जनरल जो है आपका हो जाएगा उसमें। ST वाला जो है आपका ये है, रैंक के हिसाब से आप कर लेंगे सारा कुछ। यहाँ पे ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपके पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है तो उसका ये सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करना है, और इसको डाउनलोड करने के बाद इसी फॉर्मेट पे आपको ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के वहाँ पे जमा करना है या अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद PSTM सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया हुआ है, प्रेस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन तमिल मीडियम में अगर आपका है तो, ठीक है। उसको भी आपको यहाँ पे प्रेस्क्राइब करना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, आप करेंट एम्प्लॉय हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे इन्होंने दे दिया है। तो ये सारी बातें हो गई अन्ना यूनिवर्सिटी की, जहाँ पे ये वैकेंसी आ गई है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि डिटेलिंग बताने में, चूंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो डिटेलिंग के लिए आप एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं जहाँ तक होगा मैं वहाँ पे आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। इसी तरह वीडियो को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, ताकि लोगों तक जानकारी पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच।